हेलो दोस्तों, आज आप लोग को राज रतन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, क्या होता है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है चैप्टर फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो कि परिमेय और परिमेय तो महत्वपूर्ण ही है। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए। सबसे पहले q 0 के बराबर नहीं होगा तो सबसे पहले यह जानेंगे कि 2/3 लिखिए। बताइएगा यह परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या है या नहीं तो है। अब कहिएगा काहे है तो p/q के रूप में तो 2/3 लिख दिए। और कहेगा कि q 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर 3 0 है, नहीं है, इसलिए यह क्या है परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछते कि 0.3 परिमेय संख्या है या नहीं है तो सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 जाएगा और 10 कहे गया तो दशमलव उड़ाने के मतलब 1 और उसके बाद एक अंक है, इसलिए 1 0। अब बताइएगा p/q के रूप में लिख दिए जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 10 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 0.3 पर रैंकिंग, आप कहिएगा इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे तो 3/10 लिखेंगे, नहीं, गलती हो जाएगा। 3 के 3 लिखेंगे, रैंकिंग क्या अंक पर है, 1 अंक पर है, इसलिए बट्टा में क्या 9 1 9। अगर 2 अंक पर रैंकिंग रहेगा तो कितना 9 2 9। तो सबसे पहले परिमेय में ये जान लिया कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद समझेंगे अपरिमेय। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा तो कोई देता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब भाई बताइएगा √2 है, अब बताओ कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। अब कहेगा कि रूट आ गया तो इसका मतलब हम नहीं समझे। तो रूट कहने का मतलब है जो 2 है पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा तब यह परिमेय होगा, लेकिन 2 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। अब कहिएगा 2 काहे नहीं बाहर निकलेगा तो इसी प्रकार हम एग्जाम्पल लेते हैं 4। और 4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम कहेंगे निकलेंगे। क्या कहेंगे, निकलेगा। और आप कहिएगा नहीं निकलेगा और ये कहिएगा काहे नहीं निकला तो देखिए 4 का सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूना 4 होता है। अब 4 के बदला में रूट के अंदर 2 गुना 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगर बताइए 2 गो है मतलब 1 गो निकल गया, पूरा निकल रहा है। 2 का कैसे निकालेगा तो 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 2 यही होगा। तब 2 के बदला में 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 1 का जोड़ा तो नहीं मिल रहा है लेकिन 1 और लिख देंगे तो 1 का जोड़ा 1 निकल गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है, रूट के अंदर ही रह गया। जो संख्या रूट के अंदर अगर रह गया तो वह क्या हो जाएगा अपरिमेय, और जो संख्या रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाएगा वह क्या हो जाएगा परिमेय। अब बताइएगा जैसे मैं आपको दे दिया जाए 2.13 1 1 3 1 1 1 3 ऐसे दे दे। अब कहिएगा यह परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। आप देखिए कहिएगा दशमलव उड़ा के बट्टा में हम 0 दे सकते नहीं, काहेला तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 गो 1 है, यहाँ पर 3 गो 1 है, आगे जाएगा 4 गो 5 गो, गिनती अनंत तक चल जाएगा। मान लीजिए 100 गो 1 आएगा, फिर 500 1 आएगा, ऐसे करके बढ़ते रहिएगा तो कहीं p/q के रूप में नहीं लिखाएगा, इसलिए यह क्या हो गया अपरिमेय। जो संख्या रूट से पूर्णतः बाहर ना निकले वह हो जाएगा अपरिमेय, और जिसे हम p/q के रूप में लिख देते हैं वह हो जाएगा परिमेय। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये आपको एग्जाम में पूछते कि 0.35 पर रैंकिंग, आप कहेगा इसे p/q के रूप में लिखे, ऑप्शन 4 को दे देगा तो इसको देखिए 35 के 35 रहेगा, कितना पर रैंकिंग है 2 गो पर, तो 2 गो 9 बट्टा में ऐसे करके बनाइएगा। आपको पूछेगा कि √5 है और क्या है तो परिमेय है कि अपरिमेय, आपको समझना होगा। आप समझ जाइएगा कि 5 का पहले क्या लेंगे एलसीएम, 5 1 5। अब देखिए 5 1 5 तो मतलब √5 गुना 1 लिखेंगे, 1 तो बाहर निकल जाएगा, एक बार 1 ला देंगे तो, लेकिन 5 नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर में जो रह गया वह क्या हो जाएगा अपरिमेय। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अगर √16 दे दे, अब कहेगा है, अब दे देगा परिमेय है कि अपरिमेय, ऑप्शन में 4 को दे देगा। अब बताइए इसमें परिमेय की अपरिमेय, कमेंट में बताइएगा जरूर कि √16 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय।